मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सुबह उठने के बाद देखा कि कल से भी अच्छी धूप आज निकली हुई है और ब्रश करते करते मेरा ध्यान मेरे पौधों के ऊपर भी चला गया, क्योंकि कुछ टाइम से इतनी तेज बारिश हो रही थी कि मेरे पौधे मरना शुरू हो गए थे। उसके बाद मैंने सुबह का चाय और नाश्ता बनाया और फिर मैं और माँ निकल गए थे थोड़ा हॉस्पिटल जाने के लिए। अभी हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। अगर आप गेस कर पाओगे हम हॉस्पिटल क्यों आए तो आप मुझे कमेंट कर देना। फिर हॉस्पिटल पहुंचने के बाद हमने नाम लिखवा लिया और एक टोकन ले लिया। हम घर से जल्दी जल्दी सुबह इसलिए निकले थे ताकि ज्यादा लंबी लाइन में ना लगना पड़े। फिर भी हमारी किस्मत खराब है, लंबी लाइन मिल ही गई। इतना टाइम बैठने के बाद फाइनली मेरा नंबर आ ही गया और मैंने अपना वजन भी चेक करवा लिया। अभी आई हूँ तो वजन चेक करना तो बनता ही है, लेकिन आज मेरी किस्मत सच में खराब है। आज डॉक्टर आए ही नहीं थे। फिर हमें एक चाबी बनवाना था तो हॉस्पिटल से निकल के हम चाबी बनवाने लग गए। उसके बाद हम चले गए थे एक होलसेल की दुकान पे, क्योंकि दुकान के लिए कुछ सामान खरीदना था। दुकान के लिए सारा सामान लेने के बाद हम चले गए थे थोड़ा सब्जी लेने। थोड़ा सब्जी और फल लेके हम घर आ गए। घर आने के बाद मैं लग गई थी दुकान में सामान सेट करने में। दुकान पे सामान सेट करते करते देखा कि हम कुछ चीजें भूल के ही आ गए, तो फिर से मैं बैठ गई थी एक छोटी सी लिस्ट बनाने के लिए। अभी फिर से दुकान जाके सामान लेके आने का मेरा तो बिल्कुल भी ताकत और मूड दोनों ही नहीं है। फिर सोचा छोड़ो बाद में देखा जाएगा। इसी सोच के साथ मैं दोपहर का खाना रेडी करने में लग गई थी। 2 अंडा फ्राई किया और जो रात की सब्जी थी वो गर्म करके खा लिया, क्योंकि मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं है कि मैं फिर से खाना बनाऊं फिर जाके खाऊं। खाना खाने के बाद फिर नहा धो के थोड़ा आराम किया। उसके बाद मुझे याद आया हम तो मार्केट से आम भी लेके आए थे, तो अमित को शाम की चाय दिया और मैं बैठ गई थी आम खाने के लिए। आम खाने के बाद भी मुझे भूख लग रही थी तो थोड़ा दूध गर्म किया और उसमें मुरमुरा डाल के खा लिया। शाम की भूख सच्ची में बड़ी डेंजरस होती है, कितना भी खाओ फिर भी भूख लगती है। उसके बाद मैं कुछ देर दुकान में बैठ गई थी। दुकान में बैठ बैठ के इतनी ज्यादा बोर हो रही थी क्योंकि कोई भी कस्टमर नहीं आ रहा था। इतने में माँ लेके आ गई थी चिकन, तो चिकन को अच्छे से धोया और मैरिनेट करके रख दिया। फिर इसके आधा घंटे बाद मैं बनाने लग गई थी। जैसे देखने में अच्छा लग रहा था वैसे खाने में बहुत टेस्टी बना था आज। चाहे घर में चिकन बने या फिर कुछ भी बने, जब तक घर में कटहल के बीज है तब तक कटहल का बीज तो बनेगा ही। फिर मैंने किया रात का डिनर और उसके बाद काट लिया था एक खीरा, जो मुझसे ठीक से खाया ही नहीं गया। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आपसे मिलते हैं अगले दिन और अगले ब्लॉग के साथ। बाय बाय।